मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 21वां अध्याय उसका 30 और 31वां वचन हम पढ़ें। यहोवा के विरोध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ, ना कोई युक्ति चलती है। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने ही सुलेमान राजा को वो ज्ञान दिया था ताकि वो प्रजा के ऊपर राज्य कर सके, ताकि इस्राएल कौम को परमेश्वर के भय में आगे अगुवाई कर सके। लेकिन इसी सुलेमान के द्वारा परमेश्वर की आत्मा हमसे कहती है, यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ, ना कोई युक्ति चलती है। ये वचन सुलेमान राजा के लिए भी एक चेतावनी है। बेशक उन्हें परमेश्वर की ओर से ज्ञान मिला था, उन्हें अपने जीवन के विषय में बहुत ध्यान रखना है ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को पहचान कर उसके अनुसार चल सकें। इसलिए कल जो वचन हमने मनन किया उसमें हमने सीखा कैसे हमें अपने मार्गों पर ध्यान रखना है। जब एक दुष्ट व्यक्ति कठोर मुख का होता है, अपने ही खूबियों पर आश्रित होता है, एक सीधा मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा करते हुए नम्र होकर प्रभु की अगुवाई चाहते हुए हर कदम में आगे बढ़ता है। एक व्यक्ति के पास ज्ञान और समझ होगा जो उसने प्रभु से पाया। प्रभु से पाने का मतलब परमेश्वर ने हर व्यक्ति को खूबियां दे रखी है, अगर वो परमेश्वर पर विश्वास करे या ना करे। लेकिन जो भी खूबी परमेश्वर ने मनुष्य को दी है, कोई भी खूबी आप परमेश्वर के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। परमेश्वर के अपने सिद्ध योजनाएं और उद्देश्य हैं जो परमेश्वर ने सृष्टि के रचने के पहले ही तय किया है, और आज तक सब बातें परमेश्वर की योजना के तहत ही हुई है। मनुष्य जाति ने बहुत सारे राज्यों को देखे हैं, राजाओं को देखे हैं, साम्राज्यों को देखे हैं, सम्राटों को देखे हैं, ज्ञानवानों को देखे हैं, शक्तिशाली लोगों को देखे हैं जिनके पास बहुत ताकत, ज्ञान और समझ थी। कईयों के जीवन में परमेश्वर का भय था, लेकिन कईयों के अंदर घमंड था। वो परमेश्वर के खिलाफ उन्होंने बलवा किया, सोचते हुए कि हम अपने बल और ज्ञान से परमेश्वर पर जय पाएंगे। लेकिन इतिहास बार बार प्रमाण देता है कि मनुष्य का ज्ञान और ताकत परमेश्वर के खिलाफ खड़े नहीं हो सकता। यहां तक कि चुना हुआ कौम इस्राएल उसके लिए इस वचन का जीवता गवाह है। हमने देखा कैसे मिस्र ने पूरा प्रयास किया परमेश्वर के खिलाफ खड़े होने का, लेकिन घुटने टेकने ही पड़े। उन्होंने अपने बुद्धि और समझ का सहारा लिया और उनके अस्तित्व के लिए ही खतरा बन गया। वचन में हमने पढ़ा है, युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार तो होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। मनुष्य अपने ज्ञान के द्वारा लड़ाई के लिए घोड़े को तैयार करता है, क्योंकि उसे लगता है घोड़े में ताकत है जो उसे दुश्मन से बचाएगा। इसलिए परमेश्वर ने अपने व्यवस्था में राजा को साफ चेतावनी दी थी कि किसी कारणवश मिस्र में घोड़ों को ढूंढ कर ना जाए। मनुष्य अपने ज्ञान से घोड़ों के ताकत के ऊपर भरोसा करता है और घुड़सवारों पर उसका भरोसा होता है। लेकिन अगर यहोवा परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा ना करे, तब उनका प्रयत्न पराजय का कारण ही बनेगा। जब परमेश्वर की सुरक्षा अपने लोगों पर है तो उन्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक दिव्य अनंतकाल की योजना से चुना है। और कोई भी चीज परमेश्वर की योजना को विफल नहीं कर सकती। चाहे जीवन में कोई भी बात आ जाए, चाहे बीमारी, समस्याएं, सताव, कुछ भी विरोध किसी भी प्रकार का आ जाए, परमेश्वर की योजना के खिलाफ कुछ भी खड़ी नहीं हो सकती। परमेश्वर का वचन वो हमें तसल्ली देता है कि हम परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित हैं। एक व्यक्ति अगर प्रभु पर सच्चे मन से भरोसा करे
तो उसका जीवन परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है और इस संसार में सबसे आशीषित है। वो शेरों के मांद में आराम से सो सकता है, आग के भट्टी के बीच में चल सकता है, समुद्र के बीच में से मुस्कुराते हुए चल सकता है, सताव के तलवार के सामने भी जय जयकार की ध्वनि के साथ उसका सामना करता है। यही आश्वासन ने शहीदों को बलवंत किया और वो अपने विश्वास की दौड़ को मुस्कुराते हुए पूरा किए। इस नए साल में आइए हम वचन में और जड़ पकड़ें। आइए हम प्रभु पर भरोसा करें। कई बार हम प्रभु की योजना हमें समझ ना आने के कारण अपने ज्ञान और समझ पर आश्रित होते हैं। आइए आज सुबह हम अपने आप को जांच कर देखें। प्रभु पर आश्रित होने के लिए हम सीखें अपनी योजनाओं को सीमित ज्ञान से बनाने के जगहों में प्रभु की इच्छा को पहचाने, और ये बात हमें हमारे जीवन के हर तूफानों के बीच में से आगे बढ़ने में मदद करेगा। प्रभु हम एक एक को मदद करे कि हम प्रभु के वचन पर आश्रित हो, प्रभु की इच्छा के अनुसार चले। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु आप हम एक एक से बात कर रहे हैं। प्रभु जब दुनिया के लोग अपने ज्ञान और समझ और अपनी खूबियों पर आश्रित हैं, प्रभु एक विश्वासी के तौर पर हमने अपना जीवन आपके हाथ में दिया है। आप पर आश्रित होकर, आप पर भरोसा करते हुए, आपके वचन के अनुसार ध्यान से चलने के लिए हम एक एक को मदद करें। प्रभु ज्ञान दे। प्रभु हम केवल आपके नाम की महिमा ही चाहते हैं। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।